हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं, जो कि हर एक टॉपिक से हैं और हर एक क्वेश्चंस को जो है हम बारीकी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड सभी वीडियोस, हर एक टॉपिक पर वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला जो सवाल है उस पर। देखें, पहला जो आज का सवाल है वो ये है कि अभिप्रेरणा का शिक्षण महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का जो है काफ़ी महत्व होता है शिक्षण में। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा महत्व है। देखें, अभिप्रेरणा से मार्गदर्शन मिलता है, ये सही है। उच्च आकांक्षा हेतु भी जो है अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, और अनुशासन विकसित करने के लिए भी जो है अभिप्रेरणा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी के लिए अभिप्रेरणा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन ये दो प्रकार का होता है। एक जिसे हम बोलते हैं बाहरीय, एक होता है आंतरिक। ठीक है, बाहरीय जो अभिप्रेरणा होती है ये कुछ समय के लिए होती है, जबकि आंतरिक जो होती है ये लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, लंबे समय के लिए होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना निम्न में से कौन सी शिक्षण की अवस्था का हिस्सा है। ठीक है, उद्देश्यों का मतलब शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। कोई भी जो शिक्षक होता है जब भी वो कुछ पढ़ाने जाता है तो उससे पहले जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो डिसाइड किया जाता है ये कौन से स्तर पर या कौन से लेवल पर किया जाता है। पूर्व तत्परता अवस्था में, या अवस्था को हम स्टेज कह सकते हैं इंग्लिश में, और अंत प्रक्रिया अवस्था में, या फिर तत्परता के बाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो है पूर्व तत्परता अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्व तत्परता अवस्था में ही जो है एक शिक्षक जो है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, पाठ्यक्रम का भी निर्धारण जो है वो इसी में होता है। ठीक है, इसी अवस्था में। और साथ ही साथ जो शिक्षण की विधियां होती हैं कि एक शिक्षक जो है किस विधि का इस्तेमाल करेगा शिक्षण के लिए, उसके बारे में भी जो है इसी में ही चर्चा की जाती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां जो हैं वो इसी अवस्था में आती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं अंत प्रक्रिया अवस्था, तो अंत प्रक्रिया अवस्था में जो है विद्यार्थियों की समस्या का निदान किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों की समस्या जो होती है, समस्या का निदान किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तत्परता के बाद की, तो तत्परता के बाद जो होता है वो होता है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन जो होता है वो तत्परता के बाद होता है। तो याद रखना है आपको ये तीनों अवस्थाएं। तो तीन अवस्थाओं के बारे में एक एक बिंदु जो है मैंने आपको बता दी हैं, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो ये प्रगतिशीलता है। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रगतिशीलता, निर्देशात्मक, निदानात्मक, ये तीनों की तीनों जो है शिक्षण की विशेषता हैं। जबकि तकनीक जो है इसका संबंध शिक्षण से हालांकि है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण इसमें शामिल है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि शासन के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण इसमें शामिल है।
इसमें शामिल है। तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है इसमें शामिल होंगे, जैसे निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको पेपर 1 की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से जो है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें शासन के आधार पर शिक्षण का जो है वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अधिगम के आधार पर शिक्षण पूछ लेता तो अधिगम के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है, तो 3 वर्गों में किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, तो वो भी आपको याद रखना है। स्मृति, हालांकि मैं कई बार बता भी चुका हूँ, स्मृति, अवबोध और चिंतन। ठीक है, और चिंतन, तो ये भी जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, कौन एक मानसिक क्रिया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। संवेग जो है वो एक प्रकार की मानसिक क्रिया होती है और ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं अनुभव का तत्व होता है। ठीक है, अनुभव का तत्व होता है एक प्रकार का। ठीक है, क्या, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्येता की या अध्येता का क्या अर्थ है, तो अध्येता जो होता है वो हम कहते हैं अध्ययन करने वाले को। ठीक है, जो अध्ययन करता है उसे अध्येता बोलते हैं, ना कि अध्ययन कराने वाले को बोलते हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं आप ऐसे सवालों में। अध्ययन कराने वाला भी ऑप्शन में दिया हुआ है, अध्यापन देखने वाला भी दिया गया है और उपयुक्त सभी भी दिया गया है। ठीक है, तो अध्ययन करने वाला जो है वो अध्येता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है, तो भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में देखें 4 कथन दे रखे हैं कि यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, दूसरा कह रखा है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तीसरा कह रखा है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है और इसे 2008 से मनाया जा रहा है, इसे 2008 से मनाया जा रहा है। तो सही जो आंसर इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब जानते हैं जो टीचर डे होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि विश्व शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 1 महीने बाद। ठीक है, और विश्व छात्र दिवस अगर आपसे पूछ लेता छात्र दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछ लेता राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र नहीं है, ऊर्जा संबंधी क्षेत्र नहीं है। तो देखिए योगा घाटी है, सूरज कुंड है, अनहोनी है, जबकि कांगगिरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योगा घाटी कहाँ है, तो याद रखना है आपको, यह है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। सूरज कुंड कहाँ पर है, तो सूरज कुंड है हजारीबाग में। और अनहोनी कहाँ है, तो एमपी मध्य प्रदेश में है। और कांगगिरा जो कि इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, देहरादून। ठीक है, अगर यहाँ पर वन की जगह पर वनस्पति लिखा होता तो, ठीक है, वनस्पति अगर दे दिया होता कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वनस्पति अनुसंधान जो है वो स्थित है कोलकाता में।
ठीक है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, पहले की वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।